राहत इंदौरी साहब थे, उन्होंने एक शेर कहा था, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। और ये हलवा और चादर और गागर और उर्स, इसी में बस हम उलझ कर फंस कर रह गए। काश हम तो मामले के साथ एक और मामला जुड़ गया है। इस तरह से मुल्क के अंदर इस्लाम जो कहता है, इस्लाम ने जिहाद को जायज करार दिया है। ठीक है, इस्लाम में जायज है, लेकिन इसको नाजायज कई उलमा कह रहे हैं। इसके लिए क्या कहना है? ये अगर आप बकरी को मुर्गी कहने लगे तो मुर्गी हो जाएगी, बकरी बकरी रहेगी, मुर्गी मुर्गी रहेगी। हमारे अमन अग्रवाल साहब बैठे हैं, अभी अमन अग्रवाल साहब को अगर कोई कह दे कि ये मैडम सीता है, तो अमन अग्रवाल मैडम सीता तो हो नहीं जाएंगे। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहर काजी जनाब मौलाना हसीन साहब। इस तरह से देश के अंदर, मुल्क के अंदर भी हाल ही में एक बड़ी घटना घटी है हमारे देश से सटा जम्मू कश्मीर में, पहलगाम हमला, जिसमें कि यहाँ पर्यटक घूमने गए थे, एक पर्यटक जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे लोग घूमने गए थे, वहाँ पे एक आतंकवादी हमला हो जाता है और हमले के बाद ही सियासत है, उसमें लोग सियासत करने लगते हैं। इसमें कि कई पोस्ट लोग करते हैं कि इसमें कि ये जाति पूछ कर मारा गया, धर्म पूछ कर नहीं। तमाम तरह के एजेंडे बनाए जा रहे हैं। बात करेंगे शहर काजी साहब से कि इन तमाम मामलों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज मेरे ख्याल से करीब करीब 6-7 दिन हो गए और अभी भी उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है जिनके बारे में कहा गया है कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी चाहे जंगल के रास्ते से आए हों, चाहे ट्रेन से आए हों, किसी तरफ से आ सकते हैं, संभावना है, और उसमें भी जुर्म हमारा ही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपी, सीआरपीएफ, नेवी और जितनी भी सीमा पर हमारी सिक्योरिटी लगी है, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चौकीदार का है। चौकीदार हमारा गफलत में है, इसलिए हमारे अंदर घुस आए, लेकिन घुसने के बाद हम क्यों गाफिल हैं, क्यों सोए हुए हैं, क्यों अब तक सुस्त हैं? हमें चाहिए कि किसी भी रास्ते से उनको निकलने की हम कोई भी सूरत ही पैदा होने न दें और उनको पकड़कर उनको कैफरे किरदार तक, उनके अंजाम तक, जिस तरह का पाप किया है उन खबीसों ने, भारत सरकार को अब तक उनको दबोच कर उनको सरेआम उसकी सख्त सजा देना चाहिए। लेकिन अभी तक वैसा ही हुआ जैसा कि पुलवामा का हम लोगों ने सुना था। पुलवामा में 42 हमारे आर्मी फौजी शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए। आज साल गुजर गए, लेकिन आज तक पुलवामा के पापियों को पकड़ा नहीं गया। मुझे लगता है कि इसी तरह की सुस्ती अगर रहेगी तो आगे हम लोगों का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें बराबर ये कहा जाता रहा कि पुलवामा के बाद कोई हमला नहीं होगा, उसके बाद नोटबंदी हुई, उसके बाद ये हुआ कि तमाम व्यवस्थाएं होंगी कि देश में कोई ऐसी घटना ना घटे। देखिए, देश में ज्यादातर एनर्जी इस बात पर हुक्मरानों की और जो ऐवान में बैठे हुए हैं उनकी एनर्जी ज्यादातर इस चीज पर लग रही है कि कौन हमारे विरुद्ध बोल रहा है। जो चीजें देश के अंदर घटित हो रही हैं और जो इंटरनल मामले बिगड़ रहे हैं, उस पर अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस आवाज उठाने के बाद उसके पीछे यहाँ का जो संसाधन है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या दूसरा महकमा हो, उसको लगाकर अंदर के विरोध से मतलब अंदर का जो उसका राइट और हक बनता है कि गलत बातों पर आवाज उठाए, तो ऐसे लोगों के लिए तो बड़ी शक्ति इस्तेमाल हो रही है। लेकिन देशद्रोही जो कार्य हो रहा है, जो बाहर की शक्तियां हमारे देश के अंदर उथल पुथल पैदा करके
गलत काम करने के लिए कर रही हैं, जिससे हमारी जनता का, पब्लिक का, पर्यटक का, घूमने वालों का जान माल हर तरह की हानि हो रही है। इस पर यह ऐवान में बैठे हुए लोग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुल्क के अंदर जब भी आतंकवादी हमला होता है तो कहीं ना कहीं उसको उसको एक विशेष धर्म का नाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको बांटने की कोशिश की जा रही है वर्तमान में, इसको कैसे देखते हैं? राहत इंदौरी साहब थे, उन्होंने एक शेर कहा था, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो सेंटर का चुनाव हो, चाहे अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद बिहार का, उसके कुछ दिनों बाद यूपी का, तो पब्लिक की जो सोच है और पब्लिक का दिमाग कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए कुछ ना कुछ मसाला लोगों को चाहिए, जो देश हित में नहीं है। आप किसी पद पर हो, किसी ऐवान में हो, ऐवान ज़ेरी में हो, ऐवान बाला में हो, सबसे पहले आपके दिल के अंदर देश के उत्थान के लिए जज्बा होना चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए आपके अंदर हुब्बुल वतनी होना चाहिए। अगर ये है तब तो आपका पद आपको फायदा पहुंचाएगा, नहीं बड़े बड़े आए चले गए, इतिहास ने उनका नाम मिटाकर रख दिया। कुछ करना है तो अपने देश की तरक्की के लिए, जैसे शहीद वतन अशफाकुल्लाह खान, श्री राम प्रसाद बिस्मिल और वीर अब्दुल हमीद, आज इन लोगों का नाम दुनिया की किसी भी बहुमूल्य चीजों से नहीं तौला जा सकता। वीर अब्दुल हमीद साहब, शहीद वतन अशफाकुल्लाह खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने तारीख में सुनहरे हरफों में अपना नाम रोशन कर दिया। और आज अगर हम बड़े ओहदों पर रहकर अपने देश और अपने वतन से वफा नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। ऐसे में जिस तरह से देश का ये स्टैंड रहा है कि अब सिंधु घाटी के पानी को बंद करने की बात की जा रही है। देखिए, मैंने भी देखा था, अभी मुक्तेश्वरानंद एक शंकराचार्य हैं, वो बनारस के ही हैं लेकिन अभी शायद बाहर रहते हैं, तो मैंने उनकी न्यूज देखी। उन्होंने कहा कि अभी सिंधु नदी का जो जल है, पानी है, उसको रोकने का प्रयास अगर आज से शुरू कर दें और आज से ये अपनी पूरी शक्ति लगा दें, पूरी ताकत लगा दें, तो 20 साल लग जाएगा इनको पानी रोकने में। तो ऐसी बंदर घुड़की देना जो आपके बस में ना हो। अगर आज आप पानी रोकने का प्रयास और ताकत और सारा संसाधन आज लगाते हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात जो उन्होंने कहा कि मैंने इस पर खूब रिसर्च करके, तहकीक करके जानकारों से हासिल किया है बात, तो आज से अगर काम शुरू कर देंगे पानी रोकने पर, तब आपको 20 साल लगेगा। अभी यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, जो जानी माली नुकसान हो रहा है, इसके लिए पहले दुश्मन को पकड़कर उसको अपने देश में घुस आने के बाद बाहर किसी रास्ते से ना निकल सके और उसको इबरतनाक सजा दी जाए और उसकी जानकारी हासिल किया जाए कि वास्तव में ये जो कहा जा रहा है कि ये बाहर के हैं, बाहर के हैं, तो अगर बाहर के हैं तो उसको सामने किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आस्तीन में कोई सांप है, उसका भी पता करना जरूरी है। पूरे भारत के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तानी भारत के अंदर हैं, जो लोग रह रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जाए, उनको भी निकाला जाए। अब हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों को जगह क्यों दिया आपने पाकिस्तानियों को अपने एंट्री क्यों दिया जो आज निकालने की जरूरत पड़ रही है? और जगह दिया तो जगह देने से पहले आप खूब जांच पड़ताल कर लेते कि ये कैसे हैं, बावफा हैं कि बेवफा हैं। अब जगह आपने दिया है तो रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। और शायद कोई एक पंक्ति किसी ने कही है ना कि तुम्ही ने दर्द दिया है तो
क्या ऐसे बोलते हैं ना, तुम ही दवा देना। हाँ, तुम इधर ने दे दिया, तुम्हें दवा देना। हाँ, तो वही हाल है। क्यों जगह दिया आपने बाहरी लोगों को घुसने की? क्या हमारे भारत के अंदर लोग भारत की तरक्की के लिए कम है? ये जो बेरोजगारी चल रही है, जो लोग इधर उधर बैठे हैं और फालतू वक्त गुजार रहे हैं, गलियों में कोई 9 गोट खेल रहा है, कोई 18 गोट खेल रहा है, कोई जनाब जिसमें गेम में लगा हुआ है, कोई लूडो में लगा हुआ है। जवान को देखो तो जवान अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, बूढ़ों को देखो अपना बुढ़ापा बर्बाद कर रहे हैं, अधेड़ को देखो अपनी अधेड़ी बर्बाद कर रहे हैं। कारोबार रोटी है ही नहीं। आज जितनी पूजा सामग्री है, जितनी नमाज मुसलमानों के यहाँ इबादत के लिए जो अशिया होती है, जानमाज, मुसल्ला, तस्बीह, इसी तरह जो सनातन धर्म के एतबार से पूजा सामग्री है, घंटा, घड़ियाल, माला और ये सारी चढ़ाने वाली चीजें हैं, कहाँ बन रही है? पता है आपको? चीन तैयार कर रहा है, चीन तैयार करके भारत भेज रहा है। हमने अपने नौजवानों को काम में ही नहीं लगाया है। आज बेगारी बेरोजगारी को दूर करके हमें अपने नौजवानों को काम देना चाहिए। हमें अपने बड़े बूढ़ों की अक्ल का इस्तेमाल, उनसे फायदा उठाते हुए हमको शिक्षा ग्रहण करके हमको अपने भारत की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। मगर ये जो ऐवान में बैठ गए हैं, बस 3-4 चीज अगर देख लीजिए, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू मुसलमान, पूजा, मंदिर, मस्जिद। अरे यार, इससे उठ कर भी सोचना इससे भी चाहिए। उठो, जमाना हो गया है। चीन कितनी तरक्की कर रहा है। ऐसे इस तरह से मुल्क के हालात बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों के ऐसे दौर में, आप काजी शहर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों क्या करना चाहिए ऐसे दौर में? बाबू, हम बात तो बहुत अच्छी है और बड़ी बहुत ही अहम तरीन बात है। आज मुसलमानों के बीच में इस्लाम की जो शक्ल पेश की गई है, वो क्या पेश की गई है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, मुहर्रम का मलीदा, रबीउल अव्वल का जुलूस, 11वीं शरीफ, शब बारात का हलवा, खिचड़ा, और जो बचा खुचा है तो चादर और गागर और उर्स, पीरी मुरीदी, कुरान खानी। पूरे इस्लाम को इसी में समेट दिया गया है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को इन तमाम चीजों के साथ साथ, जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, इन तमाम चीजों के साथ साथ रियासत, सल्तनत, हुकूमत, वज़रा, वफ्द, एक दूसरे पैगाम भेजना दूसरे स्टेट और दूसरे मुल्कों में, निज़ाम इंसानियत को कायम करना, ये सारी चीजें इस्लाम में शामिल है, इस्लाम में दाखिल है। लेकिन आज हमें जो सिखाया गया, बस खानकाह, पीरी मुरीदी और ये हलवा और चादर और गागर और उर्स, इसी में बस हम उलझ कर फंस कर रह गए। काश हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर अमल किए होते। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने तकरीबन 10 साल कुछ महीने हुकूमत करने के बाद ये ऐलान किया कि आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम ज़कात जो यहाँ नाफिज कर दिया गया, तो पूरे मक्का और पूरे मदीना और कुर्बुल जवार में कोई ज़कात लेने वाला नहीं, यानी कोई शरई फकीर नहीं, सब मालदार हो गए। आज हमने इसको इस्लाम से अलग समझा है। आज इस पर बात की जाए तो हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार लोग कहते हैं ये तो सियासत है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत हक्का राशिदा में सहाबाए किराम को क्या सिखाया था, जो सहाबाए किराम ने 22 लाख मुरब्बा मील पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अहकामात को नाफिज करा दिया था। लेकिन इस तमाम मामले के साथ एक और मामला जुड़ गया है। इस तरह से मुल्क के अंदर इस्लाम जो कहता है, इस्लाम ने जिहाद को जायज करार दिया है। ठीक है, इस्लाम में जायज है, लेकिन इसको नाजायज कई उलमा कह रहे हैं। इसके क्या कहना है? ये अगर आप बकरी को मुर्गी कहने लगे तो मुर्गी हो जाएगी? बकरी बकरी रहेगी, मुर्गी मुर्गी रहेगी। हमारे अमन अग्रवाल साहब बैठे हैं, अभी अमन अग्रवाल साहब को अगर कोई कह दे कि ये मैडम सीता है, तो अमन अग्रवाल मैडम सीता तो हो नहीं जाएंगे।
अमन अग्रवाल हैं, आप मकबूल आलम साहब हैं, जी मैं हसीन अहमद हबीबी हूँ। तो जिहाद किस जबान का लफ्ज है और जिहाद कहाँ किसे जाता है? जिहाद दो तरीके का होता है, एक है जिहाद अकबर और एक है जिहाद असगर, यानी एक बड़ा जिहाद और एक छोटा जिहाद। बड़ा जिहाद क्या है कि हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर कितना पाप है, इससे हम लड़ें और इसको निकाल दें, इसको बोलते हैं जिहाद अकबर। और जिहाद असगर क्या है? जिहाद असगर ये है कि कोई आपके वतन के खिलाफ, आपके मुल्क के खिलाफ, आपके देश के खिलाफ, आपके मजहब के खिलाफ, आपके बड़ों के खिलाफ अगर जबान दराजी करता है, तो आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के संविधान के दायरे में रहते हुए आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें, ये जिहाद असगर है। अब इसकी डिफिनेशन लोगों ने अपने अपने हिसाब से निकाल रखी है, लब जिहाद, तो पानी जिहाद, तो शरबत जिहाद। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा ना, अमन अग्रवाल साहब भी सुने होंगे, शरबत जिहाद। अबे नालायक को, कब तुम्हारी अकलें कहाँ गई हैं? हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा शरबत बनाया, 100 साल से ज्यादा हो गया, अब उसको तुम शरबत जिहाद, ये क्या है? तुम्हारी जहालत है, ये तुम्हारी कम-इल्मी है, तुम्हें पता ही नहीं। भाई रूह अफ़ज़ा शरबत किस धर्म का आदमी नहीं पीता है? या रूह अफ़ज़ा शरबत किसी धर्म के लिए बनाया गया है? ना, वो तो कमजोरों के लिए, जिनको गर्मियों में हाजत है, जरूरत है, जनरल आदमी पीता है। अब तो जिहाद, पार्क जिहाद, तो जमीन जिहाद, तो ये मोटरसाइकिल जिहाद, तो स्कूल जिहाद, ये सब ऐसे तो बहुत लंबा ये सब जहालत का सबूत है। बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे काजी शहर बनारस हसीन हबीबी साहब से। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज चैनल पर नए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।